हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमारे अपकमिंग एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ टेकन ऑथ एज प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान रिसेंटली। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं रिसेंटली। तो पूछ रहा है कि किसने शपथ लिया है ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में। देख लीजिएगा, ये चारों ऑप्शन है आपके सामने और पॉज करके आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। चलिए हम आते हैं डायरेक्ट आंसर पे। तो आंसर है लाई चिंग टे। ठीक है, लाई चिंग टे को बनाया गया है ताइवान का नया प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है, Pyrenees mountain recently in news forms border between which two countries। तो बोल रहा है कि किन दो देशों के बीच जो है पायरेनीज माउंटेन जो है बॉर्डर बनाता है या बॉर्डर डिसाइड करता है, यही आपसे पूछ रहा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये माउंटेन रेंज काफ़ी न्यूज़ में था। तो इससे रिलेटेड हमारा ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देख लीजिएगा, आप ऑप्शन अपना लगा लीजिए। सही आंसर है इसका स्पेन एंड फ्रांस। स्पेन एंड फ्रांस के बीच कौन बाउंड्री बनाता है, कौन सा माउंटेन? पायरेनीज माउंटेन। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच स्टेट वाज द बुद्धिस्ट फेस्टिवल सागा दावा सेलिब्रेटेड मेकिंग बुद्धा शायामुनीज बर्थ एनलाइटमेंट एंड परिनिर्वाणा। तो सीधे सीधे पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में जो एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसका नाम है सागा दावा, वो सेलिब्रेट किया जाने वाला है। तो ये सेलिब्रेट होने वाला है, मैं बता दूं, 22 मई से, 22 मई से सेलिब्रेट होने वाला है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी महीने में क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका मृत्यु भी हुआ था, परिनिर्वाण भी हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं। तो तीनों एक ही मंथ में हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से स्टेट में मनाया जा रहा है। तो ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए कौन सा होगा। आंसर है सिक्किम। सिक्किम आंसर है, सिक्किम में सागा दावा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंपनी इज द फर्स्ट इन वर्ल्ड टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर इट्स AI मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, ISO एक तरह का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन देता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन देता है कि किस चीज में कितना क्या होना चाहिए, ये सब का। तो बोला है कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके लिए वर्ल्ड का पहला कौन सा कंपनी बना जिसको ISO सर्टिफिकेशन दिया गया। देख लीजिए, चारों ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर है आपका इंफोसिस। इंफोसिस को क्या दिया गया? ISO सर्टिफिकेशन दिया गया। चलिए AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रेमल एक साइक्लोन का नाम है इन द बे ऑफ बंगाल रिसेंटली इन न्यूज इज नेम्ड बाय विच कंट्री। तो बोल रहा है कि किस देश ने रेमल जो साइक्लोन आया उसका चक्रवात का नाम दिया है रेमल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जो रेमल नाम का चक्रवात आया उसका नाम किसने दिया है। तो देखिए क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल के कुछ कंट्रीज मिलके कुछ नाम को प्रपोज करते हैं कि ये साइक्लोन को ये नाम दिया जाए। तो उन्हीं में से सेलेक्ट किया जाता है एक नाम। तो बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा देश रेमल नाम दिया था। तो देखिए आंसर है आपका ओमान। ओमान ने रेमल नाम दिया था जो चक्रवात अभी हिट किया बे ऑफ बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच यूरोपियन कंट्री हैज बिकम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसके फाउंडिंग मेंबर इंडिया, फ्रांस, ये सब आपको पता ही होगा। इसका हेडक्वार्टर जान लीजिए। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है और है कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में ये इसका हेडक्वार्टर है। और इसका फाउंडेशन हुआ, मतलब ये बना कब था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA कहा जाता है इसे। ये बना था आपका 2015 30 नवंबर 2015 में, 2015।
ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब इससे पूछा है कि इसका 99th मेंबर कौन सा अभी देश हाल फिलहाल में बना है। तो देख लीजिए ऑप्शन चारों देख लीजिए, और सही आंसर है आपका स्पेन। स्पेन जो बना है 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स TTCI 2024 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहले यहाँ से देख लीजिए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जारी कौन करता है। ये जानने वाली बात है, आपको जान के रखना चाहिए कि ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन 37, 38, 39, 40। तो आंसर है आपका 39th इंडिया का रैंक रहा किसमें, जो हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो जारी किया गया, इंडिया का रैंक आया 39th उसमें। और कितने देशों में क्या ये लिस्ट था, ये था 119 देश थे इसमें पार्टिसिपेट, मतलब जो रैंक आया उसमें इतने देश थे। और टॉप कौन किया है, यूएसए टॉप किया है। तो यूएसए किस में टॉप किया है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में यूएसए ने टॉप किया है, यहाँ से ये जान लेंगे। और हमारा रैंक भारत का, हमारा प्यारा भारत का रैंक आया 39th। चलिए भूलिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च अ न्यू करेंसी कॉल्ड गिग। गिग जो ये करेंसी है, ये रिसेंटली किस देश ने लॉन्च किया है। सिर्फ सीधे सीधे इसे देखिए, याद रखिए, मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता वीडियो को। जेड से ये याद रखिए, जेड से जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, जिम्बाब्वे ने जिग बोल के एक करेंसी अपनी लॉन्च की है। और जिम्बाब्वे से क्या याद रखना है, जिम्बाब्वे का से ये भी याद रखिए कि इसकी कैपिटल कौन सी है, हरारे इसका कैपिटल है। ठीक है, हरारे इसका कैपिटल है। कनाडा का बताइए, कनाडा का चलिए मैं ही बता देता हूँ। कनाडा का क्या है, कनाडा का है आपका ओटावा। चलिए क्वेश्चन, अच्छा जापान का टोक्यो। स्पेन का आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन एयर स्पेस। तो देखिए ये सीधे सीधे पूछा है कौन सा नाम है हमारा जो नया प्रोग्राम है वन नेशन वन एयर स्पेस का। तो इसका आंसर है मिशन ईशान। मिशन ईशान जो है हमारा जो इंडिया का फ्यूचर का प्रोग्राम है, जो वन नेशन वन फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है, वन नेशन वन एयर स्पेस का, उसका प्रोग्राम का नाम है मिशन ईशान। मिशन ईशान। तो पहले जान लेते हैं कि ये है क्या, वन नेशन वन एयर स्पेस। तो ठीक है, वन नेशन वन एयर स्पेस को जानने से पहले अभी जान चलिए कि भारत में कुल 4 तरह के, जैसे एफआईआर बोलते हैं। ठीक है, एफआईआर है क्या, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। ठीक है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन जो हमारा प्यारा भारत है, ये ऐसे मान लीजिए ये 4 जगहों पे है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। और एक सब जो है एफआईआर है वो है हमारा गुवाहाटी में, यहाँ गुवाहाटी में। ठीक है, यहाँ गुवाहाटी में एक सब एफआईआर। तो अभी क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्लाइट मुंबई से कोलकाता गई, तो ये जो है इसका एफआईआर जो है फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, वो मुंबई से फिर इधर ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो उसी को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है कि एक सिंगल जो है पूरे देश में एक ही जगह पे जो सिंगल कमांड सेंटर बनाया जाएगा। तो सिंगल कमांड सेंटर अभी जाने का सोचा जा रहा है, वो है नागपुर में। ठीक है, तो नागपुर में बनाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि इससे बेनिफिट होगा एयरलाइंस को भी, और इससे बेनिफिट होगा जो पैसेंजर्स हैं उनके, मतलब ट्रैवल फास्टर हो जाएगा, उनका ट्रैवलिंग टाइम जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप। वन नेशन वन एयर स्पेस जो प्रोग्राम है वो है क्या, और ये किस मिशन के तहत है। तो ये मिशन ईशान है, ईशान इसके रिलेटेड मिशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ एआई एंकर्स दैट डीडी किसान विल लॉन्च इन 26 मई 2024। 2024-26 मई को डीडी किसान ने 2 एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीधे सीधे कहा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब के तौर पे 2 एआई एंकर डीडी किसान ने अपने चैनल पे लॉन्च किया है। उनका नाम सीधे सीधे पूछा है कि क्या नाम रखा है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा आप, इसमें से क्या लगता है आपको।
लेकिन ऑप्शन सही है ए। एआई कृष और एआई भूमि नाम का 2 एंकर रखा है। ये करेगा क्या? ये करेगा हमारे किसानों को मदद, टेलीविजन के थ्रू हमारे किसानों का मदद करेगा कि कैसे खेती करनी है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है फसल लगाते वक्त, कटाई के वक्त, और जब फसल ये हो तब। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 11 है, हु हैज़ बिकम 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो पूछ रहा है कि 85वां चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया का कौन बना है। देखिए विश्वनाथन आनंद नहीं है, काफ़ी पहले बन गए थे। तो देख लीजिए सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी, श्याम निखिल। श्याम निखिल, ठीक है, श्याम निखिल, पी श्याम निखिल जो है वो 85th चेस मास्टर बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर वाज द वर्ल्ड्स हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो सीधे सीधे पूछा है कि वर्ल्ड्स हाइड्रोजन समिट 2024 जो है कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। तो देख लीजिएगा चारों ऑप्शन। आंसर सही है आपका, आंसर सही है आपका नीदरलैंड। और नीदरलैंड के किस शहर में ये किया गया? रोटरडेम में, ठीक है, रोटरडेम नामक शहर में ये ऑर्गेनाइज किया गया। क्या ऑर्गेनाइज किया गया? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फिल्म हैज वन ला सिनेफे अवार्ड एट दी 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। तो ला सिनेफे अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास कांस 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में, सीधे सीधे पूछा है कि 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफे अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सनफ्लावर वेयर एट दी वन टू नो। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये क्वेश्चन कि इसे जो है FTII, जो पुणे स्थित FTII इंस्टीट्यूट है हमारा, उसके छात्रों ने इसको बनाया है, मैंने डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो इसीलिए सनफ्लावर वेयर एट वंस टू नो ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ है। इसे क्या मिला? इसे ला सिनेफे अवार्ड मिला 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में। 77 कांस फिल्म फेस्टिवल में किसे अवार्ड मिला? मिला है सनफ्लावर वेयर एट वंस टू नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियनशिप। तो बोल रहा है कौन से भारतीय पहले जिम्नास्टिक बने जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन चैंपियनशिप में, ठीक है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। सही आंसर है आपका क्या? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर, त्रिपुरा की है ये दीपा कर्माकर। और ये क्या बनी? ये पहली इंडियन बनी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन चैंपियनशिप में। कौन है? दीपा कर्माकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वॉन मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 कंपटीशन। तो 2024 में होने वाले हुआ जो अभी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, उसमें कौन जीता है, ठीक है। तो ये कौन से क्या है? ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स एक फार्मूला 1 कार रेसिंग है, ठीक है, फार्मूला 1। तो यहाँ से देख लीजिएगा जो चारों ऑप्शन। देखिए इसमें अब लुईस हैमिल्टन सही मत कर दीजिएगा। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो हर बार जो फार्मूला 1 रेसिंग है मैक्सिमम यही जीतते हैं, तो इसको नहीं, इस बार सही करना, टिक करना है। आपका सही आंसर है चार्ल्स लेकर्क, चार्ल्स लेकर्क जो भी है देख लीजिएगा, CL जो है चार्ल्स लेकर्स। तो ये हमारे क्या बने हैं, क्या हुआ है इनके साथ? ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन मेडल टैली एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इंडिया का रैंक पूछा है सीधे सीधे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। देखिए और चारों ऑप्शन 5, 6, 7, 8 सही आंसर लगाइए। सही आंसर है आपका सिक्स्थ जो है वो हमारा आंसर है। और ये हुआ कहाँ? वो वर्ल्ड पैरा जो चैंपियनशिप है ये अभी संपन्न हुआ जापान में, जापान के कोब नामक जगह है वहीं पे। और यहाँ पे टॉप रैंकर कौन था? फर्स्ट कौन हुआ यहाँ पे? यहाँ फर्स्ट चाइना हुआ है, ठीक है। और भारत का रैंक कौन सा है? भारत का रैंक है 6th। किसमें? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन है, नासाज मैगलन मिशन
इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट। देखिए अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था नासा का मैगलन मिशन, तो आपसे ये पूछा है कि नासा का मैगलन मिशन जो है वो किस ग्रह से संबंधित है। तो चारों ऑप्शन है, सही आंसर होगा आपका वेनस। वेनस ग्रह से संबंधित है, हिंदी में जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह से क्या संबंधित है, शुक्र ग्रह से संबंधित है नासा का मैगलन मिशन, भूलिएगा नहीं, शुक्र ग्रह से संबंधित है वेनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इब्राहिम रईसी डाइड रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका मौत हो गया है, और जिसकी वजह से टेंशन भी बढ़ गया था इसराइल और ईरान का। तो ठीक है, तो सही आंसर बोल ही दिया मैंने, ईरान होगा इसका सही आंसर। ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे, इब्राहिम रईसी, जिनका निधन हो गया रिसेंटली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ थिंक टैंक ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर 2024। तो 2023-24 का रिपोर्ट है अगर ये, तो ये बोल रहा है कि मैंने थिंक टैंक ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव बोल रहा है कि भारत का अभी 2024 में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश है। तो देख लीजिए चारों आंसर, और इसका सही आंसर है चाइना। ठीक है, देखिए ऐसे तो मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट चाइना ये सब ट्रेंड करते रहता है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अभी कौन है, चाइना है। पिछले साल एक था यूएसए से था, लेकिन इस साल कौन सा है, चाइना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच टॉप 25 इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग। तो आईटीटीएफ की रैंकिंग में 20 पहली बार जो है वो 25th पोजीशन के भीतर कौन सा पहला भारतीय आदमी या फिर जो व्यक्ति स्त्री जो भी है प्लेयर जो है वो पहुंचा है। तो सही आंसर है इसका मोनिका बत्रा। पता ही होगा आपको, देख के ऑप्शन लगे गया होगा, मोनिका बत्रा होंगी। और ये कौन सा स्थान अब पे आई है, अभी लेटेस्ट 24th पे आई है, इसीलिए ये काफी न्यूज में थी, क्योंकि इससे पहले टॉप 25 में कोई भारतीय नहीं पहुंच पाया है था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। इस बार क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द 30th सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी। तो पहले तो याद रखना, देखिए कभी कभी पूछ देता है रेलवे, क्या होता है कि ट्रॉफी का नाम दे देगा और बोलेगा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि सुल्तान अजलन शाह किस खेल से संबंधित है ट्रॉफी, तो ये है हॉकी से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी पूछ रहा है कि जो ये कौन सी कंट्री इसे जीती, मैंने ट्रॉफी को जीती। तो देख लीजिएगा चारों ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर है आपका चाइना। चाइना जीत गया है क्या, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 जो ट्रॉफी था उसे चाइना जीत गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द ब्लू रेसिडेंसी वीजा। तो पूछ रहा है कि किस देश ने हाल ही में ब्लू रेसिडेंसी वीजा जो है वो लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है, देख लीजिए पहले चारों ऑप्शन, आपका सही आंसर है आपका, ये लॉन्च किया है यूएई ने। तो यूएई ने ये लॉन्च किया है, और ये मैं बता दूं कि क्या है यूएई का स्कीम। तो जो भी इन्वायरमेंटल जो साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और एक्टिविटीज जो एक्टिविस्ट, उन्हें जो है यूएई 10 साल के लिए ब्लू वीजा का प्रावधान देगा, ब्लू रेसिडेंसी वीजा का प्रावधान देगा। 10 सालों के लिए है ये अभी फिलहाल, और किसके लिए है, इन्वायरमेंटल से जुड़े हुए साइंटिस्ट और एक्टिविटीज के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन है, who has recently appointed as national ambassador for यूनिसेफ इंडिया। तो यूनिसेफ इंडिया, पहले तो जान लीजिए कि यूनिसेफ का है फुल फॉर्म क्या, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इसी से पता चल जा रहा है कि ये क्या काम करता होगा। ये करता है चिल्ड्रंस का जो जिनका लाइफ रिस्क पे हो, उनके ये मतलब फेवर में ये काम करता है, देखभाल करना और बाकी बहुत सारा चीज करता है छोटे बच्चों के लिए। तो यूनिसेफ यही काम करता है। तो पूछ रहा है कि यूनिसेफ इंडिया का जो नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में। तो देख लीजिए सही आंसर है इसका, करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। पता नहीं ये लोग करते भी हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी चलिए
कुछ किए भी होंगे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विच टीम वॉन स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2023। तो बोल रहा है कि ला लीगा टाइटल 2023 किसे मिला है। तो देखिए ला लीगा टाइटल है कि इससे संबंधित, ये है फुटबॉल से संबंधित, और कौन सा क्लब, ये क्लब के बीच होता है, तो ये जीता कौन सा है, देख लीजिए चारों आंसर, और इसका सही आंसर होगा डी, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ला लीगा 2023 टाइटल इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। Who has recently appointed as the chairman of Staff Selection Commission? Staff Selection Commission का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर है, देखिए सही आंसर है राकेश रंजन। राकेश रंजन को एसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हु वॉन टाइटल, आईपीएल टाइटल जो भी है 2024। तो सभी को पता होगा किसने जीता है, केकेआर ने जीत लिया है। केकेआर ने जीत लिया, किसे हराया है, एसआरएच को हराया, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है। और ये कितनी बार हो गया ये ट्रॉफी जीतना हैदराबाद के द्वारा, थर्ड टाइम है ये, तीसरी बार जीता है, सॉरी हैदराबाद नहीं, केकेआर तीसरी बार जीती है ये ट्रॉफी। ठीक है, केकेआर जीती है तीसरी बार ये ट्रॉफी, एसआरएच को हराया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 2022 रिपोर्ट, व्हिच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव 100 बिलियन यूएस डॉलर रेमिटेंस। तो सीधे सीधे पूछ रहा है कि जो 100 बिलियन जो है ये पैसा जो है, रेमिटेंस मतलब होता है जो रेमिटेंस, जो जैसे कि बाहर विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं वो जाते हैं वहाँ कमाते हैं, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं हमारे देश में भारत में, तो वो रेमिटेंस वाला मनी, तो ये 100 बिलियन तक पहुँच गया है। तो कौन सा देश है, तो ये कौन सा देश कर सकता है, पता ही है आपको, इंडिया कर सकता है। तो इंडिया सही आंसर होगा इसका। भारतीय लोग ने 100 बिलियन डॉलर जो है यूएस डॉलर उसे अचीव कर लिया है रेमिटेंस भेजने में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट फुटबॉल डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन विच डे। तो देखिए हाल फिलहाल में क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड का पहला फुटबॉल डे को घोषित किया है, तो किस दिन को बनाया है उसने वर्ल्ड फुटबॉल डे। तो यही देख लीजिए चारों ऑप्शन, सही आंसर है आपका 25 मई होगा। सही आंसर आपका क्या होगा, 25 मई, 25 मई को फर्स्ट फुटबॉल डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हु वाज अवार्डेड द प्रिट्जर प्राइज 2024 फॉर ऑटोबायोग्राफी इन लिटरेचर। ये साहित्य और के क्षेत्र में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में ये प्रिट्जर प्राइज, ये भी जान लीजिएगा। और ये अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। तो इसमें जो है ऑटोबायोग्राफी, साहित्य की ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा के क्षेत्र में ये किसे दिया गया है। तो देख लीजिए चारों ऑप्शन, सही आंसर आपका जेने एनी फिल्म्स। तो जेने एनी फिल्म्स को मिला है लिटरेचर, ऑटोबायोग्राफी इन लिटरेचर के क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। व्हिच कंट्री वॉन द बैडमिंटन कंपटीशन थॉमस एंड उबर कप। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार रेल में पूछा है, ये तो मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा। थॉमस कप किससे संबंधित है या फिर उबर कप किससे संबंधित है, तो दोनों का आंसर याद रखिएगा, TUB, ये इसका ट्रिक है, थॉमस उबर बैडमिंटन। ठीक है, चलिए, तो ये किसने जीता है देख लीजिए। तो ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, आंसर आपका है चाइना। चाइना ने दोनों थॉमस कप और उबर कप दोनों ही जीत लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट गैंगेटिक डॉल्फिन। तो गैंगेटिक डॉल्फिन से याद रखिए कि ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, और हाल फिलहाल में रिसेंटली गैंगेटिक डॉल्फिन से ही आया था क्वेश्चन कि इसका साइंटिफिक नेम पूछ दिया था। तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका, प्लेटनिस्टा गैंगाटिका, प्लेटनिस्टा गैंगाटिका, प्लेटनिस्टा गैंगाटिका, याद रखिएगा, प्लेटनिस्टा गैंगाटिका। और ये भी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में था कि आपका डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो डॉल्फिन रिसर्च, गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है कहाँ, पटना में है, पटना, बिहार के पटना में है। और अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसके तहत आपको मैंने पूछा जा रहा है कि
भारत के किस राज्य में गैंगटिक डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा है? तो देख लीजिए चारों आंसर ऑप्शन, और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा संख्या है हमारे गैंगटिक डॉल्फिन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं इस बार। तो क्वेश्चन है, रुवांग वोल्केनो इरप्टेड रिसेंटली, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो रुवांग वोल्केनो पूछ रहा है किस कंट्री में लोकेटेड है जो अभी हाल फिलहाल में इरप्टेड हुआ। तो रुवांग वोल्केनो एक्चुअली है हमारा इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में है, और ये पड़ता है रिंग ऑफ फायर्स में। रिंग ऑफ फायर्स जो है वो इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि रिंग ऑफ फायर्स किस महासागर में है? तो रिंग ऑफ फायर्स है पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, भूलिएगा नहीं, पैसिफिक ओशन में। और यहाँ जो है रिंग ऑफ फायर्स के बारे में मैं बाद में बता दूंगा किसी ज्योग्राफी के क्लास में। अभी जान के चलिए कि यहाँ टोटल 120 एक्टिव वोल्केनो है। और अभी क्वेश्चन क्या है कि रुवांग वोल्केनो कहाँ है? तो उसका सही आंसर तो मैंने बता ही दिया, इंडोनेशिया में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रुवांग वोल्केनो जो इरप्टेड हुआ रिसेंटली, उसका वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो है इंडोनेशिया में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ए रेयर प्लैनेट नेम्ड एज लूसियोरियम लूसियोरम वाज डिस्कवर्ड रिसेंटली? तो लूसियोरम जो है एक रेयर प्लांट पाया गया। कहाँ पाया गया ये पूछ रहा है। तो ये पाया गया, देखिए आपका फोपई राष्ट्रीय उद्यान है एक। कहाँ है ये? मिजोरम में। फोपई राष्ट्रीय उद्यान, फोपई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। वहीं पे इसे लूसियोरम को डिस्कवर किया गया। और इसका नाम लूसियोरम किस पे रखा गया है? तो लुसाई जनजाति है एक जो मिजोरम में पाई जाती है, लुसाई हिल्स, तो वो उसी के ऊपर लुसाई जनजाति का नाम है। तो वहां से ये लूसियोरियम नाम आया। ठीक है, तो आप अभी के लिए जान के जाइए, एक पौधा का खोज किया गया है लूसियोरियम, वो कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? इसमें तो खराब ही रहता है भारत का रैंक, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी खराब रहता है। तो देख लीजिए क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर है 159th। ठीक है, 159, ऑप्शन सी सही आंसर है, 159th। और इससे और क्या जानना है आपको? नॉर्वे इसमें टॉप किया है। इस रैंकिंग में किसने टॉप किया है? नॉर्वे। यही लोग टॉप करते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया है प्रेस का फ्रीडम। पता नहीं इंडिया का रैंक इतना खराब क्यों आता है। जो भी हो, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड एन AI माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिप्लोमेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? तो देखिए विश्व की कौन सी देश है जिसने अपने पहले AI डिप्लोमेट को अपॉइंट किया, पहली बार AI डिप्लोमेट को अपॉइंट किया? तो देख लीजिए AI डिप्लोमेट को कौन किया है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन, यूक्रेन सही आंसर है। इसने पहला AI डिप्लोमेट को अपॉइंट किया है, AI डिप्लोमेट पहली बार वर्ल्ड में। और युद्ध का होते हुए भी ये सब कर ले रहा है, ये भी मानने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वेयर इन इंडिया द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो बोल रहा है कि भारत में कहाँ साइबर एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। आंसर क्या होगा इसका? न्यू दिल्ली। और ये किस लिए किया गया है? कि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये मुझे इसी महीने में हुआ ये सब, तो मैंने तीनों एक ही जगह लिख दिया, माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं। तो पहला चीज हमको क्या याद करना है? पहला चीज है कि ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो अभी तक कि सबसे मतलब जो वृद्ध हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पर चढ़ाई किया है, उनका नाम तो ज्योति अटरे है। ज्योति अटरे है, MP की रहने वाली है, 53 ईयर्स इनकी एज है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे बुजुर्ग है, मतलब सबसे उम्रदराज महिला है जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को। क्या नाम है? ज्योति अटरे। और क्या हुआ? यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो भारत की
यंगेस्ट वुमेन कौन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया? तो काम्या कार्तिकेयन जो है ये बनी है यंगेस्ट वुमेन, भारतीय यंगेस्ट वुमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। और एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 में ले लिया है हमने इसे, हु इज फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 30 टाइम्स? वो अच्छा, तो 30वीं बार जो है, 30वीं बार जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली महिला है वो है कामिरेटा शेरपा। काफी न्यूज में बना था इनका, कामिरेटा शेरपा 30वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, पहला बताया कि ओल्डेस्ट वुमेन के बारे में बताया, ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट कौन है? ज्योति आटे हैं, ये है हमारे मध्य प्रदेश से आती हैं, 53 वर्षीय हैं। और सबसे कम उम्र की इंडियन जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली बनी वो बनी काम्या कार्तिकेयन। और तीसरा क्या पढ़ा कि 30 टाइम जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम की है ये कामिरेटा शेरपा, ये इंडियन नहीं है, ये नेपाल की है। ठीक है, चलिए तो तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस महीने घटित होने वाले घटनाओं में से। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, विच इंडियन रिसीव द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? तो देखिए गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 मिला है, सीधे सीधे मैं बात करता हूँ, आलोक शुक्ला जी को मिला है। ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो पेड़ों की कटाई रोकने के लिए काफी अभियान किया था, काफी फेमस व्यक्ति हैं आलोक शुक्ला जी। ठीक है, इन्हें क्या मिला? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 मिल गया है। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, वेयर वाज द एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड रिसेंटली? तो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड रिसेंटली कहाँ हुआ है? देख लीजिए चारों ऑप्शन, आंसर होगा इसका ताशकंद उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी भी ताशकंद है। ठीक है, श्रीलंका कोलंबो इसका राजधानी है, बांग्लादेश ढाका, इंडिया तो न्यू दिल्ली पता ही है। ये हमारा आंसर है ताशकंद उज्बेकिस्तान में क्या हुआ? एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हुआ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच इंडियन हैज बीन कन्फर्ड विद 2024 व्हिटले गोल्ड अवार्ड? तो ठीक है, व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2024 किसको मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को, पूर्णिमा देवी बर्मन को। ऑप्शन देख लीजिएगा, आलोक शुक्ला को क्या मिला? गोल्डमैन अवार्ड, अभी मैंने पढ़ाया ना। कामिरीटा क्या थी? कामिरीटा को तो ये क्या बोल रहा था मैं, कामिरीटा जो थी 30 टाइम जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करने वाला कामिरीटा शेरपा। तो पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में भी जान लीजिए, इन्हें क्या मिला है? 2024 का व्हिटले गोल्ड अवार्ड। ठीक है, व्हिटले गोल्ड अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। और ये क्या है? असम से हैं, हमारे असम के एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, चलिए तो पूर्णिमा देवी बर्मन सही आंसर होगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है, विच country is declared as the host of the Women FIFA World Cup 2027? तो सीधे सीधे पूछा है कि 2027 में वुमेन फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है। देख लीजिए चारों ऑप्शन, क्या लगता है आपको? सही आंसर है आपका ब्राजील। ब्राजील में क्या होगा कि 2027 में फीफा वर्ल्ड कप होगा वुमेन्स वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं, विच रिनाउंड ब्रिटिश इंडियन ऑथर वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी फेलोशिप इन 2021? तो अभी दिया गया है ये हाल फिलहाल में साहित्य अकादमी फेलोशिप वाला 2021 का प्रेस्टिजियस अवार्ड जो था, ये कौन से जो ब्रिटिश भारतीय ऑथर हैं उनको मिला है? तो देख लीजिए चारों ऑप्शन, सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड काफी फेमस राइटर है, पता ही होगा, एक बहुत फेमस इनका क्रिएचर है जो हमने छोटे में देखा है। कमेंट करके बताइएगा क्या देखा है आपने टीवी पे, इनका ही किताब से जो एक सीरियल बना था उसे। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? रस्किन बॉन्ड जो है ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं जिन्हें प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला 2021 का। क्वेश्चन देखिए अब
ये इस लास्ट पेज में हम लोग तो इम्पोर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो मई महीने की थी। सभी डेट्स को मैंने नहीं लिया है, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने वही लिया है, और मैं ये मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया 1 मई को, ये सबको पता ही होगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। वर्ल्ड अस्थमा डे, ये भी काफ़ी पूछा गया है एग्जाम में, कुछ एग्जामों में। तो ये मनाया गया इस बार 7 मई को, लेकिन ये मनाया कब जाता है इसमें ही ट्रिक है, इसीलिए इसको पूछा जाता है फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ मई मंथ। तो हर साल के मई महीने के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड नो तंबाकू डे, पता नहीं ये डे को मनाया तो जाता है, लेकिन अधिकतर लोग तंबाकू कंज्यूम करते हैं। 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 31 मई को। तो एक बार और देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे 1 में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 में, वर्ल्ड अस्थमा डे 7 मई को मनाया गया इस बार, लेकिन मनाया कब जाता है? फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मंथ। वर्ल्ड नो तंबाकू डे 31 मई को। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाई के। सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन अगर प्रेस कर लेते हैं तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस सभी मिल जाएंगे का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि इस वीडियो के साथ ही हमारा जनवरी 2024 से लेके 2024 से लेके मई 2024 तक का पूरा करंट अफेयर का वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, ये हमारे चैनल पे है। तो अगर आपको मतलब नियर फ्यूचर में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं 1 डे वाला, तो आप ज़रूर इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फास्ट किया है मैंने ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाई के। थैंक यू।